घर में बर्तन साफ कर। तू जाकर चंदू पाटिल के घर में सलामी दे। मगर कांग्रेस पार्टी जो नाहल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आया है, ये साउथ का एमएलए आपको बड़ा, तेरे पास दम है तो आके यहाँ पे सॉल्व कर। ये नॉर्थ एमएलए कनिष्ठ फातिमा अगर कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉर्पोरेटिंग कमेटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरे कनिष्ठ फातिमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, कॉर्पोरेशन कमिश्नर घटिया सियासत करने वाले भारतीय जनता पार्टी, घटिया सियासत करने वाली कांग्रेस पार्टी, इंकलाब नासिर उस्ताद, नासिर उस्ताद। आप आराम से जरा मसले का कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद। गुलबर्गा के अवाम को यह बताना चाहता हूं कि ये जो नाहल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आया है, इसके कंधे पे बंदूक रखकर जब पुलिस डिपार्टमेंट मान चुकी है, पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रही है, तो एक कॉर्पोरेशन कमिश्नर अपने बीच में फटा लगा के सियासी लीडर की चमचागिरी करते हुए, एमएलए की चमचागिरी, एमएलए के बेटे की चमचागिरी, कॉर्पोरेटर्स की चमचागिरी। कमिश्नर तू जाकर एमएलए कनिष्ठ फातिमा के घर में बर्तन साफ कर। तू जाकर कुकोड़ा के घर में झाड़ू लगा। तू जाकर चंदू पाटिल के घर में सलामी दे। मगर इन 200 गरीब के रोजी रोटी के ऊपर खिलवाड़ मत कर। ये जनता दल सेकुलर गुलबर्गा की आवाम बर्दाश्त नहीं करने वाली। जबरदस्ती बात ढकलाया जा रहा है। हम लोग तैयार है, आवाम के लिए जेल जाने तैयार है। ये साउथ का एमएलए आपको बड़ा, तेरे पास दम है तो आके यहाँ पे सॉल्व कर। ये नॉर्थ एमएलए कनिष्ठ फातिमा अगर दम है, आवाम के ऊपर मोहब्बत है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफिस के पुलिस से आ रही है। कमिश्नर हमसे डरने वाले काम नहीं है। और एक जेडीएस पार्टी है, किसके गुलामगिरी नहीं, किसके डरने वाले नहीं। हम तैयार है जेल जाने के लिए। तुम्हारे पास दम है तो आके यहाँ पे आवाम का जो तकलीफ है सॉल्व करो। ये सोशल मीडिया के जरिए आज के बाद गुलबर्गे के अंदर जो भी आदमी परेशान है, तुम्हारे साथ नासिर उस्ताद साहब और हम लोग तुम्हारे साथ में जुड़ के रहेंगे। हम मजबूती से रहना चाहिए। पुलिस वाला को डर के काम मत नहीं, मजबूती से रहो। जेल जाने में तैयार है। यहाँ का हुकूमत, ये कॉर्पोरेशन ऑफिस को आज मेयर ना होने का वजह यही है। ये कॉर्पोरेशन ऑफिस के अंदर पूरे चोरा मर गए सोए। ये चोरों को बाहर लाने के लिए मेयर ने बना रहे ना, यहाँ के चोरों का हुकूमत चल रहा है। 3-4 साल से गुलबर्गे के अंदर मेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ की हुकूमत कांग्रेस वाले हाथ बन के बैठे, बीजेपी वाले हाथ बन के बैठे। यहाँ पे आवाम परेशान है, पूरे सिटीजन परेशान है। इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं। आज बीजेपी को मेयर बनाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रहा है। आज आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, नहीं तो कब की मेयर बन जाता था। कहाँ जेडीएस के हाथ में हुकूमत जाता बोल के ये कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को बोल रहे तुम ऐड करो एमएलसी को, तुम हुकूमत करो। अगर जेडीएस के हाथ में हुकूमत दिए ये नासिर उस्ताद को हराने के लिए पूरा कर्नाटक आए तो भी हरा नहीं सकते बोल के बगर में 2023 में
गुलबर्गे का नॉर्थ और साउथ के अंदर जेडीएस का झंडा लहराएंगे, जेडीएस का झंडा। हमारा ताकत क्या है 2 दिन पहले बताया हम। मेरा ताकत, मेरे नासिर उस्ताद भाई का ताकत ये 2 दिन पहले बताए। ये लोग नींद नहीं कर रहे। आज के बाद ये आवाम के साथ हम लोग जुड़ के रहेंगे। तुम मजबूती से रहो, मजबूती से, इसको डरने का नहीं, कौन आता देखने के लिए तैयार है। कॉर्पोरेशन कमिश्नर, टाउन वेंडिंग कमेटी, पुलिस डिपार्टमेंट ने वॉलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेट किया, एक्ट 2014 जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बना उसका वॉलेट किया। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये लोगों के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन और एक्शन होना चाहिए। ये काम रहता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम चुन के लाते, मगर हम जब पूछते हैं कि मैडम कहाँ है, बोले तो मैडम कहाँ है, क्या बोलते सब लोग? अगर बेंगलुरु ही जाना तो इलेक्शन यहाँ की लड़े। स्ट्रीट वेंडर्स की जानिब से, ठेला बंडी लगाने वालों की जानिब से अगर यह एहतजाज निकालने की जरूरत पड़ी है तो उसकी वजह यहाँ की एक नाकाम सियासत है, ओछी सियासत है और उसके अंदर मुलविस यहाँ की गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, बीजेपी के एमएलए अप्पू गौड़ा, बीजेपी के तमाम तर कॉर्पोरेटर्स, बीजेपी के लीडर्स और कांग्रेस के तमाम तर कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस के लीडर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलबर्गा शहर में सुपरमार्केट, चप्पल बाज़ार, कपड़ा बाज़ार के स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ पे तकरीबन 1 महीने पहले निकाला गया। उसके बाद मुसलसिल वो तमाम ज़िम्मेदारों के पास अटेंड किए। उसके बाद में हमारे पास आए थे, हमारे पार्टी के जानिब से हमने पुलिस कमिश्नर, सिटी पुलिस कमिश्नर रवि कुमार साहब से मुलाकात की। वहाँ पे 1-2 घंटे की मीटिंग हुई थी। वहाँ पे तय हुआ कि अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद से लेकर के अब तक गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर मुलाकात करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए भी नहीं आया है। और ये गरीब लोग, इनकी रोजी रोटी इनके ख़त्म करके ये लोग अपना सियासत कर रहे हैं। ये आवाम में आम है कि गुलबर्गा सिटी के जो सियासी कायदीन हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जेडीएस को क्रेडिट मिले। ये बड़ी गिरी हुई सोच है। मैं आपके ज़रिए से, सोशल मीडिया के तमाम लोगों से ज़रिए से हाथ जोड़ के मैं कांग्रेस के लीडर्स से, कांग्रेस के ज़िम्मेदारों से मैं अपील करता हूँ, बीजेपी के लीडर से अपील करता हूँ, इसमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इश्यूज़ बचे हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिस पे हम लोग सियासी तौर पर बात कर सकते हैं। ये 200-300 लोगों के, गरीब लोगों के रोज़गार को, उनके पेट को मार के, उनके घर के बच्चों को भूखे सुला करके आप अगर घटिया सियासत करते हैं तो आखिरत में हमको सूरत दिखाना है। ये इस निचले दर्जे की सियासत आज पहली बार मुझे लगता है हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों को एहसास हुआ है। ये तकलीफ़ होकर के गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए के खिलाफ और साउथ एमएलए के खिलाफ बात हुई है, चंदू पाटिल के खिलाफ भी बात हुई है। ये घटिया सियासत इलेक्शन के लिए अभी 8-9 महीने हैं, जब कोई याद रखने वाला नहीं है। आज गरीबों के बड़े बड़े, अगर कोई करोड़पति रहता है उसके कारोबार को बंद करके हम सियासत करेंगे। गरीबों के रोज़गार को बंद करके सियासत करना, क्रेडिट लेना, ये निचले दर्जे की बात है। गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर हमारे को कोऑपरेट किया और कॉर्पोरेशन कमिश्नर नहीं किया। अब यहाँ पर हमने मुतालबा किया और डायरेक्शन उनको किया है कि आज से ही कारोबार शुरू होना चाहिए। और वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर आज यहाँ पर आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। क्या डिसीजन होता है? डिसीजन कुछ नहीं, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी कब डिसीजन लेती है वो सेकेंडरी बात है। यहाँ पर अगर डिसीजन नहीं होता 3 दिन के बाद मैं खुद आऊँगा और यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ पे कारोबार शुरू करा के मैं जाऊँगा। क्या लीगल एक्शन होता है, जब लीगल फाइट जो है हमारे खिलाफ, जेडीएस के खिलाफ करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लीगल। आज सिटी कॉरपोरेशन को चप्पल बाज़ार मार्केट से स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की जो एसोसिएशन है हमारी, वहाँ से यहाँ कॉरपोरेशन ऑफिस तक जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की लीडरशिप में यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर अलीम पटेल साहब, हमारे कॉरपोरेटर कृष्णा रेड्डी और हमारे विशाल नौरंग और हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल के प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी, यहाँ पर पूरे लोग मौजूद थे। मैं आज 2 घंटे स्ट्राइक यहाँ पर एहतजाज होने के बाद कॉरपोरेशन कमिश्नर यहाँ पर आए
तो उसके बाद ये पाया गया है कि अब यहाँ से कॉरपोरेशन कमिश्नर वहाँ पर जाएंगे, स्पॉट पे आएंगे, आकर देखकर जो भी फैसला, इससे पहले पुलिस कमिश्नर साहब ने डिपार्टमेंट को हिदायत दी थी कि नासिर उस्ताद जैसा कह रहे हैं वैसे जाकर करिए, उसी हिसाब से इंशाल्लाह ये लोगों का मसला हल होगा। और जो भी सियासी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ इसमें सियासत ना करें, ये किसी गरीब के पेट पे लात मारने का धंधा मत करिए, इससे आपको बदवा लगेगी, आप गरीबों की बदवा लगेगी। ये कोई दुबई नहीं है ना कोई सिंगापुर है, यहाँ डेवलपमेंट करने की जगह डेवलपमेंट करो, गरीबों के लात को पेट पे लात मारकर सिटी बनाने का डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं आप लोग, ये मत करिए। क्रेडिट लेने की कोशिश भी मत करिए। जो भी काम है आप नहीं करने के बावजूद ये लोग नासिर उस्ताद के पास आए और हमारे कॉर्पोरेटर्स के पास, हमारे लीडर्स के पास आए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एहतजाज करने के बाद यहाँ पर एक रिज़ल्ट आया। अगर इसके बाद भी आप लोग घटिया सियासत कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के पुराने एक एक्स मेयर हैं जो हलकर धंधे करते हैं, लोगों को उंगली करते हैं, उनको कहना चाहता हूँ अगर गरीबों की बदवा लेना है तो आपको ये हलकर धंधे करिए, इससे कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जो भी इसमें सियासत कर रहा है वो लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ मैं, अगर आज फिर भी सियासत इसमें करेंगे तो हम आप लोगों को आने वाले दिन में आपको छोड़ने वाले नहीं है और पब्लिक में आपको लंगा करेंगे, आपका नाम भी बोलेंगे। और आप कितने फ़ोन कर ये रुका रहे हैं, गरीबों को करने नहीं दे रहे, पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेशर डाल के, हम वो भी आने वाले दिन में नामों के साथ शहर में, अब तो सबको मालूम होगा, मैं नाम भी उनका बताना चाहता हूँ आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। जय हिंद साथियों, बड़ी अफसोस की बात है, शर्म वाली बात है। ये गुलबर्गा एक वक्त ऐसा था जहाँ पर सबसे पहले गरीब मजलूमों को सुबह एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मदद करते थे। आज ऐसे हालात आया कि गरीब को झुकारा जा रहा, गरीब के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है आज। ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि खैर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं वो लोग तो गैर जिम्मेदार हैं, चापलूसी करने वाले लोग हैं, चापलूसी की ये हो गई, पर आवाम में तो इत्तेहाद पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अफसोस हो रहा मुझे कि आज जो हालात है ये स्ट्रीट वेंडर्स के, इस हालात के ऊपर आवाम को भी आगे बढ़ना है, मार्केट के पूरे दुकान वालों को एक होकर बढ़ना है, क्योंकि आज स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर आफत है, तो आप लोगों के ऊपर भी आफत आती। मार्केट में अगर कोई एक स्ट्रीट वेंडर से कुछ खरीदने आया तो वो आपकी चप्पल पे खरीदेंगे, आपकी दुकान से कपड़ा पे खरीदेगा। ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आज इंसान का एतबार पूरा उसका ईमान है ने, कारोबार पे हुआ, अल्लाह पे एतबार नहीं होगा, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है। अरे रिजल्ट उसी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह बोला ये सबको सही तरह इत्तेहाद में रहो तो तुम्हारी रिजल्ट भी बढ़ेगी, रोज़ी भी बढ़ेगी, खुशहाली आएंगी। ये सब छोड़कर चाहे वो मार्केट के लोग हो, चाहे वो घर में बैठने वाले लोग हो, चाहे वो तानाशाही करने वाले लोग, चाहे वो फॉलोवर मेंटालिटी वाले लोग हो, सबका यही है कि भाई अल्लाह पे नहीं दुनिया पे भरोसा रखो। और यार वक्त रहते सुधर जाओ, वक्त रहते एकता होने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आज हम मजलूम के लिए ठहरेंगे तो मजलूम हमारे लिए ठहरेंगे आगे। आपको ये जानना जरूरी है। देखिए कानून क्या बोलता है स्ट्रीट वेंडर्स का, स्ट्रीट वेंडर का कानून, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन और टॉन वेंडिंग कमेटी वाले करे ये कानून के खिलाफ है। ये बात किसी को नहीं मालूम, सब लोग ये बोल रहे कि बंडिया को हटाए, ट्रैफिक जाम कर रहे। अरे ट्रैफिक जाम कर रहे, हम गाड़ी को पास करने वहाँ 5 मिनट लगते, मगर इनकी 12 घंटे की रोजी चली जा रही। आप लोग वो नहीं देख रहे, इनके बच्चे हैं, इनका घर है, इनको भी पैसे लगे हुए, इनको भी फीस भरना है, इनको भी हॉस्पिटल लगे हुआ, संघ भरना है, फाइनेंस भरना है, कई सारी चीज़ें हैं। ये हम लोगों को सोचना ज़रूरी है और ये लोगों को सपोर्ट करना। कानून ये बोलता है कि भाई 30 दिन का नोटिस पीरियड देकर उनको हटाना है। पुलिस डिपार्टमेंट 30 दिन का नोटिस नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2013 में क्लियरली ऑर्डर आया है कि जो भी जब तक टॉन वेंडिंग जोन नहीं बनेगा वहाँ से स्ट्रीट वेंडर को रोड से हटाना नहीं है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नज़रअंदाज करें, उसका भी वॉलेशन करें। आर्टिकल जो स्ट्रीट वेंडर्स का आर्टिकल आया उसका भी वॉलेट करें। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आवाम को बोलना चाह रहा हूँ कि ये बार हमको जोश से नहीं, होश से लड़ना है, हिकमत से लड़ना है, हिकमत से काम लेना है और क़ानून से लड़ना है। कानून के खिलाफ वो लोग गए, हम लोग नहीं गए। इसलिए जब हक़ की बात आती है तो तमाम लोग एक हो जाइए, तभी हम लोग मिलकर रह सकते हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। सर आपकी कॉर्पोरेशन कमिश्नर से क्या बात हुई अभी? कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मुसलसल ऐसा नहीं है कि हम इमीडिएटली आज आके कॉर्पोरेशन कमिश्नर को मिले। देखिए जब हम लोग हर चीज़ कानून के हिसाब से चलते हैं, पेशेंस के हिसाब से। 2 दिन कंटिन्यू मुसलसल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ऑफिस में बैठे, वो भी 6-6 घंटे बैठे हम। 6-6 घंटे बैठने के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, देयर इज नो प्रॉपर रिस्पॉन्स। मजबूरन हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ा। रोड पे उतर के जो प्रोटेस्ट है, आज कमिश्नर ये कहेंगे विल कम फॉर द सर्वे, वो आएंगे इमीडिएटली सर्वे करेंगे और ये लोगों को उनकी जगह पे बिठाएंगे। कमिश्नर अगर है तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा। देखिए फुटपाथ एक रोड से लेकर दूसरी रोड पे एंड होना उसको फुटपाथ बोलते हैं।
ये लोग बीओ ऑफिस के सामने सिर्फ बीओ ऑफिस की बाउंड्री तक फुटपाथ डाले, तो हाउ कैन दे कंसिडर एज फुटपाथ? इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो ये कोने से ये कोने तक होना। तो बहरहाल कमिश्नर साहब को भी हम लोग एक मेमोरेंडम दें जिसके अंदर पूरे कानून जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जो आर्टिकल 2014 का जो है पूरे रेफरेंसेस दिए सो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग पढ़ेंगे वो आर्टिकल्स को, पढ़कर उसके हिसाब से करेंगे। खुदा ना करे आज के प्रोटेस्ट के बुनियाद पे भी अगर ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो 8 दिन का उसमें वक्त दिया गया हुआ, 8 दिन के बाद जगत सर कर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और लीगल कार्रवाई भी लेंगे ये लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम पिछले 3 महीनों से बहुत तकलीफ में थे। डेवलपमेंट के नाम पर हमको वहाँ से हटाया गया था। जहाँ जहाँ हम अपना व्यापार करते थे वहाँ से हटाया गया था। आज हम नासिर हुसैन साहब के शुक्रगुजार हैं, सिराज साहब के शुक्रगुजार हैं, एडवोकेट कलीम अहमद साहब के शुक्रगुजार हैं जो हमारा हल पूछे। पिछले 3 महीने से, पिछले 3 या 4 महीने से हमको कोई पूछा नहीं। आज कुछ हुआ हमसे, एक तकरीबन 15 दिन महीने से हमारे पीछे ये लोग हैं। अपना खुद का खर्चा कर रहे हैं, पानी का बोतल लीजिए अपना, हमको कुछ एक पैसे का ये नहीं लगा ये लोग कि सिर्फ हमारे मदद के लिए हमारे पीछे आए से ये तमाम लोग, तमाम लीडर्स। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, सिराज शाब्दी साहब का, उस्ताद साहब का, कलीम अहमद साहब का, ये तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम एक कमजोर का आवाज तो सुने। हमारी आवाज़ सुने, इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर कल या परसों ये सोचकर हमको बिठाएंगे तो ये चीज़ हम नहीं भूलेंगे, आगे चलकर भी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ हमारे दिल में रहेंगी कि ये लोग हमको सपोर्ट करे बगैर कोई इसका फ़ायदा उठाए। तो इसलिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और पुलिस महकमे यानी कि डिपार्टमेंट की जानिब से उसके खिलाफ में जो मुसलसल जनता दल सेक्युलर के लीडर्स, बिलखुसूस नासिर हुसैन उस्ताद साहब, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी श्यामराव सरन साहब, डिस्ट्रिक्ट के यूथ प्रेसिडेंट अलीम इनामदार साहब, लेबर विंग के प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी साहब और तमाम तर दीगर लोग, जनता दल सेक्युलर के नॉर्थ के प्रेसिडेंट कलीम अहमद साहब, ये तमाम तर लोग आपकी जद्दोजहद में शामिल हैं। ये जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मसले के लिए यानी कि ठेला बंडी लगाने वालों के मसले के लिए नहीं है। ये जद्दोजहद आम आवाम जो परेशानियों से मुब्तला हो रही है गुलबर्गा शहर की, यहाँ पर ठेला बंडी लगाना आपका कोई गैर कानूनी मामला नहीं था। हर जिले में, हर बड़े शहर में जो अहम तरीन जो इम्पोर्टेंट सड़कें होती हैं वहां पर लोगों को कारोबार करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को मौका फराहम होता है, लोगों को मौका दिया जाता है। और इसी जिमन में हम लोग पिछली बार नासिर हुसैन साहब की क़यादत में कमिश्नर से मुलाकात किए, कमिश्नर से बात की, कमिश्नर के सामने मुतालबे रखे अपने कि आप लोगों को यहाँ पर अपने अपने कारोबार करने का मौका दिया जाए और आप लोगों की तकलीफों को दूर किया जाए। बहुत अच्छे